जय हिंद। आज का जो टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। तो आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के परिचय। साहित्य यानी संहिता अर्थात वेद के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे हमें वैदिक कालीन समाज, उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक कालीन समाज यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो समय था उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो वैदिक संहिताओं का व्याख्यान करने के लिए, वैदिक संहिताएं यानी जो वेद थी उसको सही तरीके से उसका व्याख्यान करने के लिए गद्य में लिखा गया है। और प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे कि ऋग्वेद के लिए ऐतरेय और कैपितकी है, यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय शतपथ है, सामवेद के लिए पंचविश है, अथर्ववेद के लिए गोपथ है। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें इतिहास के विषय में, उस समय का जो इतिहास था उसका विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित, जो कुरु वंश के राजा थे, उनके समय का जो सामाजिक व्यवस्था था उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अथर्व का गोपथवाद जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। उससे उस समय का जो इतिहास है, सामाजिक व्यवस्था है, उसके विषय में जानकारी मिलती है। एवं बिंबिसार के पूर्व के समय में जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ऐत्रेय भी जो एक ब्राह्मण ग्रंथ है, इससे राज्याभिषेक का नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। शतपथ जो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक जो है वो यज्ञ एवं कर्मकांड जो होता था उसका दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। अच्छा, दार्शनिक विषय में, दार्शनिक अर्थात यज्ञ का क्या महत्व है, असल में क्या महत्व है। जैसे कि यज्ञ में अग्नि होता है, आहुति दी जाती है, एक वेदी होता है, अग्नि को माना गया है चेतना, प्रकाश, ज्ञान का प्रतीक होता है। आहुति होता है जो हमारे अंदर का जो अहंकार है, हमारा लोभ है, वो जब अग्नि में डालते हैं तो वो खत्म होता है। और जो वेदी होता है वो ब्रह्मांड या हमारा शरीर का प्रतीक होता है। तो इस प्रकार जो यज्ञ है उसका दार्शनिक रूप इस प्रकार से हम देख सकते हैं। आगे उपनिषद जो है, उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें 13 मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा एवं ब्रह्म का व्याख्या किया गया है। स्त्री की स्थिति जो है मैत्री संहिता में सबसे खराब बताई गई है, जिसमें स्त्री को शराब और जुआ के बाद मनुष्य का तीसरा सबसे बड़ा दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री की स्थिति को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। स्मृति ग्रंथों में 2 स्मृति ग्रंथ हैं, मनुस्मृति और नारद स्मृति। मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन और प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है, जो शुंग काल का मानक ग्रंथ है। और नारद स्मृति जो है गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यह स्मृति विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी है। नारद स्मृति की विशेषता यह है कि कुल 18 प्रकरणों में है, 1028 श्लोक हैं। इसमें समाज में होने वाले विवाद, ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, अपराध, दंड आदि से संबंधित नियमों के विषय में दिया गया है। विवादों से निपटने की प्रक्रिया का विस्तार वर्णन भी नारद स्मृति में किया गया है। वेदांग, वेदों को भली भांति समझने के लिए एवं सही प्रकार से उसका उच्चारण करने के लिए, सही प्रकार से उसका अध्ययन संरक्षण करने के लिए 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा जो है उसमें उसका सही स्वर क्या होगा, व्यंजन क्या होगा, उच्चारण क्या होगा, किस प्रकार शुद्धता से वेदों को बोला जाए, ये सारा जानकारी है। कल्प जो है यज्ञ समय का जो यज्ञ अनुष्ठान, धार्मिक कर्मों का जो विधि है, नियम है, उसके विषय में दिया गया है। निरुक्त जो वेद है वो वेद के जो मंत्र हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस प्रकार उत्पत्ति हुई है, उसके विषय में दिया गया है। व्याकरण
तो हम समझते ही हैं किस प्रकार की रचना है, क्या नियम है, वाक्यों का क्या नियम है, वो दिया गया है। छंद जो है वैदिक मंत्रों को किस प्रकार लय में, किस प्रकार की मात्रा से उसको सुरीला पाठ किया जाए वो है। और ज्योतिष वेद का मुहूर्त, नक्षत्र स्थिति के विषय में दी गई है। वेदों का सही अध्ययन, उसका सही से पाठ करने के लिए, उसका सही से अध्ययन करने के लिए ही वेदांग जो है वो बनाया गया है। आगे देखते हैं सूत्र जैसे गणितीय सूत्र, गणित में हम सब जानते हैं कि सूत्र जो होता है वो गणित को काफ़ी सरल बना देता है। इसी प्रकार वेदों को भी सरल बनाने के लिए, उसका अच्छा तरह संरक्षण करने के लिए, उसको संक्षिप्त रूप में समझने के लिए सूत्र है। सूत्र जो है जैसे कल्प सूत्र जो है, कल्प सूत्र इससे पहले जो हमने कल्प पढ़ा था वेदांग, उससे ही जुड़ा हुआ है। श्रोत सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है, सुबल सूत्र है। अब श्रोत सूत्र जो है वेदों में वर्णित बड़े बड़े यज्ञों की विधि, मंत्र एवं उसके क्रम का जो नियम है वो लिखा गया है, वो बताता है। गृह सूत्र गृहस्थ के संस्कार के विषय में दिया गया है। धर्म सूत्र जो है सामाजिक आचार विचार, धर्म नियम, दंड जो है उसके विषय में दिया हुआ। सुबल सूत्र जो है वो यज्ञ की ज्यामितीय संरचना क्या होती थी उसके विषय में दिया गया है कि किस प्रकार का यज्ञ का जो वेदी रहेगा, कितना लंबा चौड़ा, क्या उसका क्या संरचना रहेगा, उसके विषय में दिया गया है। प्रमुख सूत्रकार एवं उनके कार्य, जो गौतम थे वो धर्मसूत्र से जुड़े हुए थे और इनके धर्मसूत्र में आचार, दंड, प्रायश्चित आदि का वर्णन किया गया है। बौधायन भी धर्मसूत्र से जुड़े हुए थे। इनके धर्मसूत्र में धर्म, सामाजिक नियमों का प्रतिपादन किया गया है। आपस्तंभ जो थे वो भी धर्मसूत्र से जुड़े हुए थे। इनके धर्मसूत्र में आचार व्यवहार के विषय में प्रकाश डाला गया है। वशिष्ठ जो थे वो भी धर्मसूत्र से जुड़े हुए थे। आचार संहिता का निर्देश दिया गया है। संख्यायन जो गृह सूत्र से जुड़े हुए थे वो गृह जीवन के संस्कारों या नियमों का वर्णन किया गया है। अश्वलायन जो थे वो गृह सूत्र से जुड़े हुए थे। इसके विषय में इसमें जो है संस्कार की विधियां का विस्तार से दिया गया है। जैमिनी जो है वो मीमांसा सूत्र से जुड़े हुए थे। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक भी थे, आगे हम सब पढ़ेंगे। तो मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक भी थे और इसमें वेदों के कर्मकांड के विषय में दिया गया है। पाणिनि जो अष्टाध्यायी के रचयिता थे, व्याकरण के विषय में दिया गया है व्याकरण सूत्र। जो गौतम का जो धर्म सूत्र है सबसे प्राचीन सूत्र माना गया है। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध जो विवरण है वो पुराणों से मिलता है, जिसके रचयिता लोमहर्ष एवं उसके पुत्र उग्रशर्वा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्म एवं भागवत में ही राजाओं का वंशावली के विषय में जानकारी मिलती है। अधिकतर पुराण संस्कृत श्लोक में है। स्त्री तथा शूद्र जो वेदों का पाठ नहीं कर सकते थे उन्हें पुराण सुनने की अनुमति दी गई है। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। अब ये कौन कौन सा पुराण है और किस वंश से जुड़ा हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके पूर्व में एग्जाम में आया हुआ है। विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से जुड़ा हुआ। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से जुड़ा हुआ है। वायु पुराण गुप्त वंश से जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण पुराण चंदेल पुष्यभृति वंश से जुड़ा हुआ है। भागवत पुराण जो है यादव वंश से जुड़ा हुआ है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना जाता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अम्बी पुराण काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें राजन्य के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई है। उपनिषद पुराण से पहले आए हैं। अब कुछ बौद्ध एवं जैन साहित्य के विषय में जान लेते हैं। जातक जो है बुद्ध के पूर्व जन्म के विषय में है। इसमें बुद्ध के
पूर्व जन्म के जानकारी दी गई है। और हीनयान जो है, जो हीनयान एक बुद्ध धर्म की शाखा है, उसका जो प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु, जो कि पाली भाषा में है, जिसमें बुद्ध के जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके रचयिता तो थे स्थिरवार मोगलीपुत्र तीस थे, जो लगभग तीसरी ईसा पूर्व में इसकी रचना की गई थी। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी रचना की गई थी। जैन साहित्य जो है, इसे आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञान प्राप्त होता है। इसके रचयिता जो थे भद्रबाहु थे। इसमें तीर्थंकर विशेषकर पार्श्वनाथ महावीर स्वामी के जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और एक पर्युषण पर्व जो होता है, इसके दौरान जो जैन साध्वी जो होती है, इसका पाठ और इसका व्याख्यान करती है। जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र जो है वो महावीर स्वामी के जन्म के कृत्य एवं अन्य समकालिक उनके जो राजाओं से संबंध थे उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई थी। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के बल्लभी नगर में इन्हें आंतरिक रूप से संकलित किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ जैसे कि अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र जिसके रचयिता चाणक्य थे, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यह 15 अधिकरणों 180 प्रकरणों में विभाजित है। यह एक विधि ग्रंथ है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इनका अनुवाद जो है शाम शास्त्री ने किया था। राजतरंगिणी जो है, जिसके रचयिता कल्हण थे। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम श्रेय जो है वो कल्हण को जाता है। इन्हें संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखा था। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी राजाओं, जिसका अर्थ होता है राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर में जो शासन था उसके विषय में जानकारी मिलती है। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हुए चचनामा या फतेहनामा, जिसके लेखक थे चचनामा के लेखक अली अहमद को माना जाता है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत जो है चचनामा से हमें मिलता है। इसका फारसी में अनुवाद जो है 1226 में नसरुद्दीन कुवाचा के शासनकाल में अली बिन अबू बकर ने किया था। इसके बाद मिर्ज़ा कलिच बेग ने 1900 में चचनामा को अंग्रेजी एवं सिंधी भाषा में अनुवाद किया था। अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि को माना जाता है। अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत भाषा का व्याकरण का प्रथम पुस्तिका है, जिसके लेखक पाणिनि थे। इससे मौर्य का पहले का इतिहास एवं मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हुए कात्यायन की गर्गी संहिता, जो एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत में होने वाले यमन आक्रमण के विषय में बताया गया है। पतंजलि जो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, इसमें महाभाष्य से शुंग के इतिहास का पता चलता है। और महाभाष्य व्याकरण पर है, परंतु इसमें समकालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा संस्कृति का संकेत भी मिलता है। पतंजलि का महाभाष्य याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। कात्यायन की गर्गी संहिता, पतंजलि का महाभाष्य। पुराणों एवं अन्य साहित्य का महत्व क्या है? पुराण से ऐतिहासिक कथाओं, वंशावली, धर्म ग्रंथ, धर्म जो हुआ, संस्कृति, भूगोल तथा समाज का विस्तृत वर्णन मिलता है। बौद्ध साहित्य बुद्ध के जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जैन साहित्य से जैन तीर्थंकरों के विषय में, उनके सिद्धांतों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अन्य ग्रंथ जो अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी, महाभाष्य आदि ग्रंथों से राजनीतिक इतिहास, व्याकरण, ज्योतिष, समाज की जानकारी प्राप्त होती है। और
इन सब का महत्व यह है कि उस समय की राजनीतिक स्थितियाँ जो थी, सामाजिक स्थितियाँ थी, धार्मिक मान्यता थी, साहित्य, कला, विज्ञान, वो सब के विषय में समग्र हमें जानकारी मिलती है। धन्यवाद।